नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लोक निर्माण विभाग के शासकीय भवन क्रमांक 64 हाउस ऑफ उमाशंकर दफ्तरीवाला की अवैध रजिस्ट्री मामले में कार्यपालन यंत्री छतरपुर की शिकायत पर 5 लोगों के विरुद्ध सिटी कोतवाली छतरपुर में धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। तत्कालीन उप पंजीयक कंसुलाल अहिरवार सहित 5 पर एफआईआर दर्ज हुई। नगर पालिका के 3 कर्मचारी और रजिस्ट्री लेखक रघुनंदन पाठक पर एफआईआर हुई। नगर पालिका की राजस्व शाखा में पदस्थ तीनों कर्मचारियों ने सरकारी जमीन को निजी जमीन दर्ज कर जारी प्रमाण पत्र किया गया था। रजिस्ट्री कांड में सभी आरोपियों पर मिलीभगत का आरोप है। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर विक्रय की गई पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग। पीडब्ल्यूडी विभाग के पूर्व कार्यपालन यंत्री पर भी आरोप लगे कि रजिस्ट्री कांड में वो भी शामिल हैं। धीरेन्द्र गौर और दुर्गेश पटेल ने पीडब्ल्यूडी की ये सरकारी इमारत खरीदी है। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर घोटाले में चल रही सघन जांच पूरे मामले में एडीएम मिलिंद नागदेवे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है और अवैध रजिस्ट्री मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग की एक ज़मीन जिस पर न्यायालय द्वारा टाइटल पक्षकार को घोषित किया गया था, उसका नामांतरण करने की प्रक्रिया में अनियमितता और नामांतरण प्रक्रिया के पूरे हुए बिना उसमें रजिस्ट्री किए जाने के अनियमितताओं को लेकर एक आवेदन पत्र दिया है, जिस पर 5 लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध पाया है। जो आवेदन पत्र पर धारा 420 में फ्रॉड का एक मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना कर रहे हैं और विवेचना के दौरान जैसी साक्ष्य आएगी उसके आधार पर फिर अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर सभी लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की जाना है। जो 5 लोग हैं वे पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के वो शासकीय कर्मचारी हैं। क्या किया जाएगा सर? निर्माण विभाग के भवन क्रमांक 64 पर स्थित दफ्तरी वाला जो मकान राइट नाउ अभी जो अवस्थित है बालाजी मंदिर के सामने सिटी कोतवाली के पास, उसमें नामांकन की दूषित प्रक्रिया व रजिस्ट्री की दूषित प्रक्रिया की वजह से उनके जो विभागाध्यक्ष के द्वारा जो प्रतिवेदन के आधार पर नगर पालिका के 3 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई 318(4) के तहत। जैसे जैसे क्या बोलते ये प्रक्रिया में और भी लोगों के नाम यदि उजागर आ रहे हैं तो उनके ऊपर जिला प्रशासन क्या बोलते फर्दर एक्शन लेने के लिए भी प्रिपेयर है। इसमें जिस प्रकार की नामांतरण की प्रक्रिया को विधि के सम्यक अनुक्रम में अनुचित तरीके से, मतलब उसको ये कह सकते हैं कि विधि का जो पालन किया जाना चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकते, कूट रचना के द्वारा सीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर जो नीचे का जो अमला है उनके द्वारा जो मनगढ़ मतलब क्या दस्तावेजों के कूट रचित और मतलब ओवर राइटिंग के द्वारा जिस प्रकार का ये नामांतरण किया गया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, जिसके लिए उनके खिलाफ क्या बोलते हैं प्राथमिकी दर्ज के लागे। तो सेम उसी प्रकार की जो तत्कालीन जो आपका जो सब रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा भी और जो एक दस्तावेज लेकर उनके द्वारा भी विधि के सम्यक अनुक्रम का पालन नहीं करने के लिए उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराए गए। इसके लिए अभी तक पूरा जिला प्रशासन ने अभी तक जो भी पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारी, एक तो इनका एक राजाराम कुशवाहा और दूसरा एक विजय खरे जो क्या बोलते हैं सहायक ग्रेड 3 है और राजाराम कुशवाहा स्थायी कर्मी है, उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। चूँकि राजाराम क्या बोलते हैं कुशवाहा स्थायी कर्मी है इसलिए उनको उनके चूँकि सक्षम उनके अधिकारी उनके नियुक्त अधिकारी ऐसे ही होते हैं तो उनको कार्रवाई करने के लिए जाए। फर्दर विजय खरे का भी हमारे पास क्या बोलते हैं हमने शोकाज नोटिस जारी किया था। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद उनका भी उनके भी तरफ से उनका जवाब आ गया तो उनके भी फर्दर एक्शन ली जाएगी। और